हाय स्टूडेंट्स, आरके इंडिया एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टॉपिक है। आप किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे, इसके बारे में आज आप लोगों को बताया जाएगा। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। रूल नंबर 1, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है तो वाक्य को इज या एम या आर से प्रारंभ करते हैं और निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी बाई 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राम घर जा रहा है? क्या राम घर जा रहा है, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो है क्या वाक्य के प्रारंभ में। जब क्या वाक्य के प्रारंभ में सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे इज रखें, क्योंकि राम सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर का है, तो सिंगुलर नंबर का है, इसलिए इसके साथ सहायक रूप में इज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इज लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट राम है तो राम लिख दिया। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, गो जाना, ये होगा, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, घर, तो हो जाएगा टू होम। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो शुरू में क्या है, तो इसका सब्जेक्ट तुम है, तुम यू, तो यू के साथ सहायक रूप में आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम आर लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यू है, इसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड हो जाएगा आर ए डी रीड, इसमें आई एन जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो हो जाएगा द बुक। क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं?
अब क्या मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, इसका सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एम लिखेंगे, इसके बाद आई, मेन वर्ब क्या है, इंतजार करना, तो वेट हो जाएगा, WAIT, इसमें ING जोड़ देंगे तो वेटिंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो यू हो जाएगा। क्या मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इस तरह से जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य प्रारंभ में होता है तो वाक्य को उसके हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं और निम्न स्ट्रक्चर प्रयोग करके आप ट्रांसलेशन बना लेते हैं। अगला रूल देखिए, इसके बाद रूल नंबर 2, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है QW प्लस इज या एम या R प्लस सब्जेक्ट प्लस MV बाई 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। अब जैसे वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ है, तो सबसे पहले हम कहाँ में अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर। इसके बाद सब्जेक्ट वह ही है, ही के साथ सहायक क्रिया ई लगती है तो यहाँ पर ईज हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही लिख दिया। मेन वर्ब क्या है, गो, इसमें आई जोड़ दिया, गोइंग हो गया। वेयर आर यू गोइंग, ऑब्जेक्ट है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों बीच में आया है, तो सबसे पहले हम क्यों का अंग्रेजी वाई लिखेंगे, वाई के साथ वाई हो गया और सब्जेक्ट इसका यू है, सब्जेक्ट यू हो गया, वाई आर। इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, यू के साथ सहायक क्रिया आर होता है, वाई आर, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू, वाई आर यू हंस रहे हो तो लॉफिंग हो जाएगा, LAUGH, इसमें जोड़ देंगे, लॉफिंग। मैं क्या खा रहा हूँ, और इसमें क्या शब्द वाक्य के बीच में आया, सबसे पहले हम क्या अंग्रेजी यहाँ पर वाक्य लिखेंगे। ध्यान दीजिए, क्या शब्द अगर शुरुआत में होता वाक्य होता तो वाक्य को हम उसके साइड में से प्रारंभ करते, लेकिन यहाँ पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है इसलिए वाट क्या अंग्रेजी वाट लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम हो जाएगा, और इसके बाद आई लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया वाट एम आई। अब खाना मेन वर्ब है तो ईट हो जाएगा, इसमें आई जोड़ देंगे, ईटिंग हो गया, वाट एम आई
ईटिंग क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम वाक्य का ट्रांसलेशन जब हेल्प प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो इस तरह से हम उसका ट्रांसलेशन बना लेते हैं। अब आगे देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है, जब वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते। जैसे मान लीजिए, क्या तुम घर नहीं आ रहे हो। और इसमें ध्यान दीजिए, और इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों, और यह मेन जो क्वेश्चन वर्ड है वाक्य के प्रारंभ में आया है, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये हो जाएगा इज प्लस सब्जेक्ट इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, क्या वह घर नहीं आ रहे हैं, क्या वह घर नहीं आ रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट ही है, ही के साथ साथ क्रिया ही हो जाएगा। इज ही, इसके बाद नॉट हो जाएगा, इज ही नॉट। अब आना कम हो जाएगा, COME होता है, लेकिन जब ING लगाते हैं ही को हटा देते हैं, इसमें ING जोड़ देते हैं। इज ही नॉट कमिंग टू होम, क्या तुम खाना पका रही हो, क्या तुम खाना पका रही हो। और इसमें भी क्या तुम खाना नहीं पका, जो कि नेगेटिव है, तो क्या तुम खाना नहीं पका रही हो, इसको नेगेटिव बना लेते हैं। क्या तुम खाना नहीं पका रही हो। अब इसमें सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ आ लगाएंगे पहले, इसके बाद यू हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर नॉट हो जाएगा। आर यू नॉट कुकिंग द फूड, आर यू नॉट कुकिंग द फूड। ये शुरू में क्वेश्चन प्रारंभ में जब क्वेश्चन वर्ड रहेंगे तब इस तरह से बनाएंगे, और जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होंगे और इंट्रोगेटिव होगा तो उसका कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो, तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो। अब इसमें क्यों शब्द बीच में आया, सबसे पहले हम क्यों लिखेंगे,
इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, व्हाई आर यू नॉट कमिंग टू होम, वह क्या नहीं पढ़ रहा है, वह क्या नहीं पढ़ रहा है। इसमें क्या शब्द बीच में आया है और नेगेटिव भी है, लिखेंगे व्हाट इज ही नॉट रीडिंग, व्हाट इज ही नॉट रीडिंग। इस तरह से सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके हम सारे वर्ड का ट्रांसलेशन बना लेंगे। इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सारे भाग के बारे में आप जान गए। अब अगली वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया जाएगा। फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।